बोलिए सतगुरु महाराज की जय जय जय। नामदानी सतराम बाबा की जय जय जय। संत समाज की जय जय जय। मनुष्य शरीर प्राप्त करने का उद्देश्य क्या है? 84 लाख योनियों में जब यह जीव रहता है तो उसे इस बात का अधिकार नहीं है कि वह सदा सर्वदा के लिए मुक्त हो सके। भगवान को प्राप्त करने का अधिकार 84 लाख योनियों में जीव रहने वाले को नहीं है। यहाँ तक कि जो देव योनि में जीव है उसको भी अधिकार नहीं है कि वह पार ब्रह्म सतराम जी का भजन कर सके या सदा सर्वदा के लिए मुक्त हो सके। मुक्ति प्राप्त करने का अधिकार एकमात्र मनुष्य शरीर में जो जीव है उसी को है। भगवान ने कृपा करके यह शरीर दिया है तो निश्चित रूप से इसका सदुपयोग करना चाहिए। हमारा कल्याण किसमें है? इस संसार में हमारा हित कौन है? जो कल्याणकारी राह पर ले जाए, कल्याण वाला मार्ग बतावे, वास्तव में वही हमारा हित है। वैसे हित तो इस संसार में बहुत लोग हैं, संगी साथी, परिवार के सदस्य। आप परिवार के सदस्य में मुख्य रूप से माता पिता, पत्नी, लड़का लड़की, चाहे पत्नी के लिए पति, ये लोग मुख्य रूप से हित हैं। माता पिता चाहे इस संसार में जिसका भी हो, वह नहीं चाहता है कि हमारे लड़की और लड़का को दुख हो। सभी माता पिता यही चाहते हैं कि हमारा पुत्र या पुत्री का जीवन सुखमय बीते, उसका कल्याण हो। लेकिन हमारा कल्याण किसमें है? हमारा जीवन सुखमय कैसे बीतेगा? मनुष्य शरीर मिला हुआ है तो इसका उद्देश्य क्या है? परिवार के लोग नहीं जानते हैं। जिस परिवार के लोग इस बात पर विचार किए हैं, जानते हैं, वे लोग तो कल्याणकारी मार्ग के तरफ अपने बच्चे को लगाते हैं। लेकिन जिन लोगों को इस बात का विवेक नहीं है, जानकारी नहीं है, वे लोग तो सांसारिक राह पर ही लगाते हैं। दुनिया के अधिकतर लोग अपने बच्चे को सांसारिक राह पर लगाए हैं, लगाते हैं और लगाएंगे, क्योंकि लौकिक लाभ प्रत्यक्ष दिखाई देता है। अपने बच्चे को सभी गार्जियन यही कहते हैं कि बच्चा पढ़ेगा, बड़ा होगा, ऊंचा पद प्राप्त करेगा, चाहे प्रेरित भी करते हैं कि बाबू तुम पढ़ो, ऊंचा पद प्राप्त करो, कोई नौकरी करो। अगर वो अभी नहीं मिलता है तो बिजनेस करो, किसी तरह से रुपया आवे उसका उपाय करो। अगर वह भी नहीं होता है तो खेल तमाशा, नाच कीर्तन में भी रह करके लोग कुछ कमा रहे हैं, मजदूरी करके कमा रहे हैं। तो इन सब में परिवार के लोग प्रेरित करते हैं कि इससे कुछ धन कमाओ। अगर नहीं पढ़े, नहीं नौकरी मिला, नहीं ऊंचा पद मिला, तो किसी तरह से रुपया आना चाहिए, क्योंकि रुपया से ही संसार का काम बनता है। लेकिन कबीर साहब जी ने कहा कि केही जग समझाऊं सब जग अंधा, कहे कबीर सब ही भुलाने पेट के धंधा। किसको किसको समझाया जाए? सारा दुनिया के लोग आंख अछैते अंधा है।
सारा दुनिया पेट के धंधा में ही भुलाया हुआ है। पेट वाला धंधा तो करना ही है, लेकिन मनुष्य शरीर किस लिए मिला है इस पर भी विचार करना चाहिए। यह मनुष्य शरीर मिला है परमात्मा को प्राप्त करने के लिए। अगर परमात्मा के प्राप्ति वाला राह नहीं अपनाता है, चाहे परिवार के लोग परमात्मा के राह वाला, परमात्मा के प्राप्ति वाला राह नहीं बताते हैं, तो हित होते हुए भी हित नहीं है, उसे अज्ञानी हित कहेंगे। वही सतराम बाबा कहते हैं कि रेजीव आपन हित विचारो, विचार करो कि तुम्हारा हित कौन है। अज्ञानी बहुहित जगत में मात पिता सुत दारो। हित तो बहुत है, सबसे नजदीक के हित माता पिता, लड़का, औरत, औरत के लिए पति, ये सबसे नजदीक के हित है। लेकिन ज्ञानी नहीं है, ज्ञानी है तो ठीक है, अज्ञानी हित है। उनको इस बात का विवेक नहीं है कि जो राह हम बता रहे हैं उस राह से इसका कल्याण है कि अकल्याण है। उनको तो दिखाई देता है कि इसी से फायदा है, लेकिन इसका नुकसान क्या हो रहा है उनको पता नहीं है। महाराज जी एक उदाहरण दिए। एक सिपाही प्राण गंवायो बंदर से करी प्यारो। पहले जमाने की बात है, जब तलवार, भाला, लाठी से लड़ाई होता था। एक सिपाही छुट्टी लेकर के घर आ रहा था, अपना बिछावन वगैरह लिया था, बेडिंग लिया था, और तलवार भी साथ में लिया था। पैदल का ही रास्ता था, उस समय इतना सुविधा नहीं था, पैदल ही लोग आते जाते थे, तब पैदल ही आ रहा था। गर्मी का दिन था। रास्ते में एक जगह बाजार दिखाई दिया, तो सोचा है थोड़ा बाजार में घूम ले, कुछ सामान खरीद ले। तो बाजार जब घूमने लगा तो देखा कि एक बहेलिया बंदर को बजा करके अब बेच रहा है। तो वह सिपाही पूछा कि बंदरों की विशेषता क्या है। तो बहेलिया कहा कि इस बंदर से जो कहा जाएगा वह करेगा, कोई भी सामान इससे मांगिए ले आकर देगा। पानी मांगिए, कोई सामान मांगिए, नौकर की तरह यह काम करेगा, आपका सेवा करेगा। इसको ट्रेनिंग दिया गया है। तो सोचा कि बड़ा सस्ता नौकर है, खाली भोजन देना पड़ेगा, आई सेवा करेगा, जो कहा जाएगा करेगा। तो एक बंदर खरीद लिया। वह बेचने वाला व्यापारी बंदर को बता दिया कि यही तुम्हारे मालिक हैं, जो कहेंगे उसके अनुसार तुमको रहना है, इनका सेवा करना है। बंदर उनके साथ चल दिया। कुछ दूर जब गया तो गर्मी था ही, धूप लग रहा था, एक छायादार वृक्ष था। तो सिपाही सोचा कि थोड़ी देर हम यहाँ पर आराम कर लें। बंदर से कहा कि हम यहाँ पर बिछावन बिछाकर थोड़ी देर आराम करते हैं, तुम इस सामान का निगरानी करो। पंखा है, पंखा को झेलते रहो, हाँकते रहो, कुछ आराम मिल जाता है तो फिर चला जाएगा। थका हुआ था वह, बिछावन बिछाया, सोया, नींद आ गई। अब बंदर सामान का निगरानी करने लगा। पंखा एगो था हाथ में, हाथ पंखा, उससे हाँकने लगा। थोड़ी देर के बाद सिपाही तो नींद में सो गया। थोड़ी देर के बाद एक मक्खी आई, सिपाही के नाक पर बैठी। तो पंखा से भगाया, फिर उड़ करके ललाट पर बैठी, फिर भगाया, गाल पर बैठी, फिर भगाया। तो बार बार मक्खी आकर बैठती थी, अब बंदर भगाता था। बंदर के मन में ही होता था कि हमारे मालिक को परेशान कर रही है,
इनका नींद टूट जाएगा, इस बात की उसको चिंता थी। तो उस सिपाही का हित था, तब ये तो इस बात का चिंता था, बार बार भगा रहा था। लेकिन मक्खी उड़ती थी, आकर बैठती थी। अब बंदर को क्रोध आने लगा कि हमारे मालिक को ही परेशान कर रही है। तो सिपाही लिया था तलवार, तलवारवा हाथ में उठा लिया बंदरवा, कहा कि अब आ जाओ, तुम हमारे मालिक को बड़ा परेशान कर रही हो, इनका नींद हराम कर दोगी। तब तक मक्खी आकर सिपाही के गर्दन पर बैठ गई। अब बंदर तलवार चला दिया मक्खी के ऊपर, तो मक्खी तो उड़ गई लेकिन सिपाही का गर्दन कट गया। तो बंदर तो हित था सिपाही का, वही तो ही चाहता था कि इनका नुकसान न हो, ये आराम से सोएं। लेकिन बंदर को इस बात का ज्ञान नहीं था कि तलवार से मक्खी कटेगी कि हमारा मालिक कटेगा। ज्ञान नहीं होने के वजह से अपने मालिके को काट दिया। उसी तरह से संसार के जितने हित लोग हैं, जो लोग चाहते हैं कि हमारे परिजन को दुख न हो, हमारे बच्चे को दुख न हो, हमारे भाई को दुख न हो, चाहे जो लड़का और लड़की है वो चाहता है कि हमारे माता पिता को दुख न हो, तो वो चाहते जरूर हैं, लेकिन दुख की समाप्ति कैसे होगी ये नहीं जानते। सुख वाला उपाय जरूर बताते हैं, लेकिन उसी सुख में दुख छिपा हुआ है, इस बात का ज्ञान उन्हें नहीं है। रातों दिन हमारा ख्याल संसार में लगा हुआ है, परिवार में लगा हुआ है, धन में लगा हुआ है। तो यह संसार दुख का घर है। वास्तव में परमात्मा के नाम में लग जाए तो परमात्मा का नाम सुख का धाम है। तो ईश्वर के बारे में अगर नहीं बतलाता है तो उस बंदरे के तरह हित है। संसार के बारे में बतला रहा है तो संसार का सुख क्षणिक है और दुख बहुत है, यह परमानेंट के लिए नहीं है। लेकिन परमात्मा की प्राप्ति हो जाए तो वह परमानेंट के लिए है। इसलिए सतराम बाबा कहे कि दुनिया के लोग बंदर के तरह हित हैं, हित होते हुए भी वो दुश्मन हैं। हमारा जिससे कल्याण है उस राह पर नहीं ले जा रहे हैं। सत्संग में अगर कोई जा रहा है तो सब लोग तो नहीं, जो लोग सत्संगी हैं जानते हैं वे लोग तो प्रेरित करेंगे कि हमारे बच्चा सत्संग में भी जाए, लेकिन अधिकतर लोग सत्संग में नहीं जाने देंगे। इस सत्संग में जाएगा तो साधु हो जाएगा, भगवान के भजन में लग जाएगा तो हमको छोड़ देगा। लेकिन कल्याण उसका किससे है? सत्संग से है। इसलिए सतराम बाबा कहे कि हित होते हुए भी वह दुश्मन का काम करता है जो ईश्वर के तरफ नहीं लगाता है। अज्ञानी हित है, बंदर के तरह हित है। दूसर का हित कौन है? ये तो संसार के बारे में जो बता रहा है उसे दुनिया के लोग अपना हित समझते हैं, लेकिन संत महात्मा कहते हैं कि वह हित नहीं है। अगर ईश्वर के बारे में नहीं बताता है तो दुश्मने है, बंदरे के तरह है। अब आपका हित कौन है? एक निंदा करी पाप लेत सब मैली चित्त पखारो। दुनिया के लोग जिसको दुश्मन समझते हैं, संत लोग कहते हैं कि पहिल का हित वही है। जो हमारा निंदा कर रहा है, जो हमारा शिकायत कर रहा है, अगर किसी का कोई निंदा करे, शिकायत करे तो लोग झगड़ा करेंगे, करते भी हैं, दुश्मने समझते हैं।
लेकिन संत लोग कहते हैं कि नहीं, हम तो उसको हिते समझते हैं। ईश्वर का ऐसा विधान है, अगर हम किसी का निंदा करते हैं तो उसका पाप अपने माथे पर ले लेते हैं। तो संत लोग इस बात को समझते हैं कि हमारा कोई निंदा कर रहा है तो हमारा पाप ले रहा है, तो बिना परिश्रम का मोल धो रहा है। कबीरो साहब यही कहे, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, अब बिन पानी बिन साबुन निर्मल करे सुभाए। निंदक को हम नजदीके रखेंगे, अगर जगह हो तो आंगन में कुटी बना देंगे कि पूरा हमारा शिकायत करेगा जान करके, बिना परिश्रम का मैल धो देगा। तो संत महात्मा के अनुसार कहने का मतलब है कि अगर हमारा कोई निंदा करता है तो हम झगड़ा न करें, क्योंकि ईश्वर के विधान के अनुसार हमारा पाप ले रहा है तो हित है। और दूसरी बात, निंदा किसी का नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका भी तो पाप हम लेंगे। हमारा निंदा कोई कर रहा है तो हमारा पाप ले रहा है, और हम उसका निंदा करेंगे तो हम उसका पाप नहीं लेंगे, हम भी तो उसका पाप ले लेंगे। इसलिए किसी का निंदा नहीं करना चाहिए, किसी का शिकायत नहीं करना चाहिए। आज कोई शिकायत कर रहा है तो नाराज मत होना चाहिए। कहने का मतलब यही है। तो एक निंदा करी पाप लेत सब मैली चित्त पखारो, ये पहल का हित है संसार में। दुनिया के लोग जिसको दुश्मन समझते हैं, संत लोग उसको अपना हित समझते हैं। दूसरे का एक सिखावत परम ज्ञान को सतगुरु संसार, एक परम हित इस संसार में है सतगुरु, जो परम ज्ञान को सिखलाते हैं। जिस उद्देश्य हेतु यह शरीर मिला है, उस उद्देश्य की पूर्ति हो जाए यह बात बतलाते हैं, फिर हमको 84 में न जाना पड़े, जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा हो जाए, इस बात को बतलाते हैं। वह हमारा परम हित है। तो क्या बतलाते हैं सतगुरु? तीन भांति के आंखें जग में समुझ बूझ जिय धारो। तीन प्रकार का आंख है। बहुत लोग कहते हैं कि तीसर का नेत्र खुल जाएगा शिव जी का। शिव जी का उदाहरण लोग देते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि 2 आंख है, वो तीसर का आंख है। लेकिन सतराम बाबा कहते हैं कि 3 आंख नहीं है, 3 प्रकार का आंख है। एक प्रकार में 2 आंख है। तो 3 प्रकार में 2 आंख का मतलब हुआ 6 आंख हुआ। दुनिया में जितने लोग हैं सबको 3 प्रकार का आंख है, लेकिन इस बात का नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है, इसलिए उससे फायदा लोग नहीं लेते। 2 आंख जो इस शरीर का दिखाई दे रहा है, यह माया का आंख है। तो माया का आंख 2 है। इसके बारे में सब लोग जानते हैं। इससे दुनिया दिखाई देता है, संसार को हम देख रहे हैं। माया के यह चरम दृष्टि है, तासो नहीं भव पारो। लेकिन ये माया के आंख से जो देख रहे हैं, यह नश्वर है, बना हुआ है, बिगड़ जाएगा। अगर इसी को हम सांच मानते हैं तो सतराम बाबा कहते हैं कि इससे भवसागर से पार आप नहीं जाएंगे। मनुष्य शरीर प्राप्त करने का उद्देश्य जो है, उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी। इस आंख से जो भी देख रहे हैं आप, अरे इस आंख से रूपे नहीं दिखाई दे रहा, चाहे जिसका भी रूप हो, देवी देवता का रूप हो, भगवान का रूप हो, चाहे मनुष्य जोनी का रूप हो, 84 लाख जोनी का रूप हो, घर द्वार संसार जगत जोनी जो भी दिखाई देता है, सब माया है।
कि माया के आंख से माया ही दिखाई देता है, और जो दिखाई दे रहा है वह बना है, वो बिगड़ जाएगा, उसका नाश हो जाता है। घर बना हुआ है तो इसका अवधि है, शरीर मिला हुआ है तो इसका भी अवधि है। तो जगत योनि जो भी देख रहे हैं बना हुआ है, इसका अवधि है, वो बिगड़ेगा, उसका नाश होगा। इसलिए इसी को सांच मानना भ्रम है, इससे भवसागर से पार हम नहीं जाएंगे। तो तीन भांति के आंखें जग में, समुझ बूझ जिए धारो। सतराम बाबा कहते हैं कि समझ बूझ करके देखिए। माया के आंख से अगर देखना है तो किस तरह देखना है, इसको भी जानना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। क्योंकि माया के आंख से मोय दिखाई देगा तो देखिए, लेकिन किस तरह देखिए। तमाशा देख प्रभु का है, तमाशा मत बन जाना। पुतरियों को देखने वाले पुतरियों में न समा जाना। भगवान का यह तमाशा है। तमाशा देखिए लेकिन तमाशा बनिए मत, क्योंकि तमाशा जब बन जाएंगे हम, तो जो देख रहे हैं उसी को हम प्राप्त होंगे। जैसे उदाहरण के लिए सुखदेव जी राजा परीक्षित को उपदेश किए। राजा परीक्षित को श्राप मिल गया कि सर्प काटेगा, आप मरेंगे। तो सुखदेव जी उपदेश किए कि तो निश्चित है कि सांप काटेगा, मरबे करेंगे। राजा परीक्षित कहे कि हम इतने बड़े धर्मात्मा हैं, हम कोई पाप नहीं किए, धर्म के राह पर चले, आ सांप काटेगा ठीक है, लेकिन इसका अंतिम। तो सुखदेव जी कहे कि सांप काटेगा तो मर करके सांप योनि में जाएंगे। राजा परीक्षित कहे तो धर्म करने का, धर्म के राह पर चलने का यही फल है। सुखदेव जी कहे कि सिद्धांत है, अंते जामति सागति। मरते समय जिसका ख्याल जिस योनि में जाता है उसी योनि को वह प्राप्त हो। आपको सर्प काटेगा तो आपका ख्याल सर्पे में रहेगा, तो मर करके आप सर्पे योनि में जाएंगे, सर्पे योनि में जाएंगे। सर्प का रूप दिखाई देगा तो उसी में जाएंगे आप। तो उपाय क्या है? भागवत का सार, भागवत का सत्संग। कथा तो बहुत लोग कहते हैं, लेकिन उस कथा का सार क्या है? उस कथा का सार है, उन्होंने उपदेश किया कि अगर रूपे आपको देखना है, सांप काटेगा तो सांपे दिखाई देगा, तो सर्प मत देखिए आप उसी में भगवान के रूप को देखिए। क्योंकि जगत तन रूप ईश्वर का, भला अरु बुरा न कोई। आ कल्प तरु अरु दर्पण सा समुझ स्वभाव ब्रह्म ही का। सब ईश्वर का रूप है, लेकिन भ्रम बस हमको भिन्न भिन्न रूप में दिखाई दे रहा है। तुलसीदास जी दुनिया के लोगों को किस रूप में देखे? सिया राम मैं सब जग जानी, आ करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। जितने पुरुष हैं रामे जी से हैं, रामे जी के रूप हैं। जितनी औरतें हैं सीते जी से हैं, सीते जी के रूप हैं। तो सीता राम मैं सब में देखे, सीता राम मैं सब में देखे। आ संत लोग जगत जोनी सबको भगवाने का रूप समझते हैं। आ उससे गहराई में जाइए तो रूप ज्योति से बना हुआ है, सब में ऊपर का से देखते हैं।
तो इस आंख से भी अगर देखना है तो इस आंख से मोये दिखाई देगा, रूपे दिखाई देगा, तो आप रूपे को प्राप्त होंगे। लेकिन संतों की राय माने तो उसी में भगवान के रूप को देखिए तो भगवान को प्राप्त होइएगा। तो फायदा तो कुछ हुआ, मुक्ति तो नहीं होगा, लेकिन 84 लाख जोनी से बचेंगे। कुत्ता में ईश्वरे को देखिए, सर्प में ईश्वरे को देखिए, सिंह में ईश्वरे को देखिए, बाघ में ईश्वरे को देखिए। पीपा जी एक संत थे, आप अपने पत्नी के साथ कहीं जा रहे थे, जंगल का रास्ता था, रास्ते में आगे देखे कि एक सिंह खड़ा है, तो वो जा रहे थे, वो निश्चिंत थे, लेकिन उनकी पत्नी डर गई, कही कि सामने सिंह खड़ा है, आज तो खाइए जाएगा। पीपा जी कहे कि क्यों डर रही हो, आप तो देख नहीं रहे हैं आगे सिंह है। तो पीपा जी कहे कि तुमको भ्रम है, वो सिंह नहीं है, भगवान है। सिंह का खोल पहन लिए हैं, वो है भगवान। जब नजदीक गए तो सिंह का तो स्वाभाविक गुण है, देखेगा तो खाएगा, लेकिन वह माथा नीचे कर लिया। पीपा जी सिंह को देखे हरि रूप चतुर्भुज लेखे। पीपा जी सिंह को देखे तो उसी में भगवान के रूप देखे। तो सिंह मूड़ी नीचे कर लिया, सर नीचे कर लिया उनके चरण के पास। तो दिशेर गले बीच माला कहे कृष्ण जपू नंद लाला, एगो माला पहना दिए। सिंह सुखी पति चबाता, वह मांस कभी नहीं खाता, उसमें संस्कार आ गया। वो मांस खाना छोड़ दिया, हर्रा पति नहीं सूखा पति चबाने लगा। तो मांसाहारी जानवर कितना दिन तक जिएगा। मरकर भय भक्त सुजाने, मर गया। आ जन्म हुआ उसका जूनागढ़, जन्म बताया नरसिंह मेहता नाम जनाया। है भक्त माल परमाने, अब संतन की बानी माने। जूनागढ़ में जन्म हुआ, भक्तमाल में यह कथा है। तो वो तो रूपे देखे, सिंह खाया नहीं, बल्कि उनके बात को मान लिया और शाकाहारी बन गया। मांसाहारी जानवर मर करके सुजान भक्त हुआ, संस्कार आ गया उसमें। उसी तरह से ये माया के आंख से माया दिखाई देता है, जगत जोनी दिखाई देता है, तो हम जगत जोनी को ही प्राप्त होंगे। लेकिन अगर मोये को देखना है, रूपे देखना है, तो संतों की बात मानिए, उसी में ईश्वर को देखिए, तो कुछ फायदा होगा, कुछ प्रमोशन तो जरूर होगा। इसलिए महाराज जी सतराम बाबा कहते हैं कि 3 प्रकार का आंख है। पहिलका प्रकार में ये माया के चरम दृष्टि, 2 आंख है। माया के यह चरम दृष्टि है, तासो नहीं भव पारो, इससे भवसागर से हम पार नहीं जाएंगे। उसके बाद दूसरे प्रकार में मौन का आंख, ये 2 तन का आंख है। तन के बाद मौन का नंबर है, तो मौन का भी 2 आंख है। जिस तरह से तन का 2 आंख है, उसी तरह से मौन का भी 2 आंख है। तो तन का आंख सब लोग जानते हैं, मौन का आंख कौन जानता है? मन के ज्ञान विराग नयन है, आ जीव ब्रह्म लखुयारो। मौन का 2 आंख है, पहिल का ज्ञान। रामचरितमानस में गोसाई जी लिखते हैं उत्तरकांड में, पावन पर्वत वेद पुराना, राम कथा रुचि राकर नाना, मर्मी सज्जन सुमति कुदारी, ज्ञान विराग नयन उर्गारी। वेद पुराण पवित्र पहाड़ है, आ उस पवित्र पहाड़ में मणि छिपा हुआ है।
तो उसको निकालने के लिए मर्मी सज्जन, मर्म जानने वाला सज्जन होना चाहिए। कुदाल चाहिए पहाड़ को तोड़ने के लिए, सुमति कुदारी, सुंदर ज्ञान रूपी कुदाल। देखने के लिए आंख अगर न हो तो सामने हीरा पड़ा हुआ है, रतन पड़ा हुआ है, ठोकर मार देंगे चले जाएंगे आगे। तो आंख भी तो चाहिए। तो वेद पुराण रूपी पवित्र पहाड़ से मणि को देखने के लिए, निकालने के लिए ये माया के आंख से नहीं दिखाई देगा, उसके लिए मन का आंख चाहिए। तो ज्ञान विराग नयन उर्गारी, वही ज्ञान और विराग रूपी दूगो आंख होना चाहिए। तो उससे क्या दिखाई देगा? जीव ब्रह्म लखु यारो, जीव और ब्रह्म यह तन में अब रहे न कोई, जीव और ब्रह्म रहे अब दोई। अध्यात्म में दूगो है, जीव और ब्रह्म। तो मौन के आंख से, ज्ञान रूपी आंख से ब्रह्म दिखाई देता है। अब विराग रूपी आंख से हम समझते हैं अपने को कि हम जीव हैं, हम जाति नहीं है, हम धर्म नहीं है, हम शरीर नहीं है, बल्कि इससे न्यारा हम जीव हैं। जीव 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 सब अहीं, आ उलट पलट भव सागर बहहीं। गोसाई जी भी लिखे कि त्रिविध भांति जग जीव बखाने, विषयी साधक सिद्ध सुजाने। कबीर साहब कहे कि जीव बिना नहीं आत्मा, जीव बिना नहीं ब्रह्म, जीव बिना शिवो नहीं, जीव बिना सब भ्रम। इस शरीर से जीव निकल जाए तो इसमें ब्रह्म रहकर, प्रकाश रहकर कुछ कर नहीं सकता है। जीव बिना शिवो नहीं, शिव शरीर का नाम है। शिव जी का निर्जीव है, देवता लोग निर्जीव हैं, भगवान निर्जीव हैं, सब में जीव ही है। जीव ही चेतन है। जीव 84 में जाता है, चाहे स्वर्ग में जाएगा, नरक में जाएगा, चाहे भवसागर से पार प्रभु के पास सतलोक जाएगा। हम आप सभी लोग जीव ही हैं। जीव 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 सब हैं। तो जब विराग रूपी आंख खुलता है तो स्वरूप का ज्ञान होता है, यानी हम समझते हैं कि हम जीव हैं। ब्रह्म और जीव दो चीज की जानकारी, दो चीज का ज्ञान मौन रूपी आंख से होता है। पार ब्रह्म सतराम जी का विवेक नहीं होगा, पार ब्रह्म सतराम जी नहीं दिखाई देंगे, इससे ब्रह्म दिखाई देगा, निराकार ब्रह्म। अध्यात्म में उसी को ईश्वर कहते हैं। ईश्वर, 100वें को ईश्वर कहा गया है। ईश्वर, महेश्वर, परमेश्वर, और उसके बाद है पार ब्रह्म। ये 3 गो पावर है। ईश्वर, महेश्वर महापावर, परमेश्वर परम पावर, तीनों पावर को बनाने वाले पार ब्रह्म सतराम जी हैं। तो 3 गो का विवेक हो जाता है मौन के आंख से, लेकिन चौथा पार ब्रह्म का विवेक, पार ब्रह्म को मन के आंख से नहीं देख सकते हैं, तौन के आंख से नहीं देख सकते हैं। तौन के आंख से तो माया दिखाई देगा, मौन के आंख से ईश्वर दिखाई देंगे, महेश्वर दिखाई देंगे, महापावर। ब्रह्म को देख सकते हैं, स्वरूप का ज्ञान अपने को जीव समझ सकते हैं। यही होगा जो लोग अपने को ब्रह्म समझते हैं, आत्मा समझते हैं, वे लोग प्रेमा भक्ति करने का अधिकारी हैं। प्रेमा भक्त उनको कहा जाता है। आज जो लोग अपने को तन समझते हैं, देहाभिमानी हैं, वे लोग नेमा भक्ति के अधिकारी हैं।
नेमा भक्ति देवताओं की है और प्रेमा भक्ति ब्रह्म की है, निरंजन भगवान का है, सरगुण ब्रह्म का, निर्गुण ब्रह्म का। चाहे जो लोग जीवे को ब्रह्म समझते हैं तो वो लोग कहते हैं कि हम ही ईश्वर है, सो अहं तत्मसि। लेकिन इससे आगे जब बढ़ेंगे मौन और तौन, तो न हम तौन है न मौन है, हम क्या है, जीव हैं। तौन का आंख जान गए, उससे फायदा क्या है यह भी जान गए, और मौन का आंख क्या है यह भी जान गए, और उससे क्या दिखाई देता है, क्या फायदा है, यह भी जान गए। लेकिन हम न तौन है न मौन है, हम है जीव। तो जीव का आंख क्या है, यही जानना है। और जब तक जीव का आंख नहीं खुलेगा तब तक मालिक का दर्शन नहीं होगा। मालिक के प्राप्ति में दोनों पर्दा है, तौन और मौन, माया और ब्रह्म। तौन माया है और मौन को अध्यात्म में ब्रह्म कहते हैं। मन परपंची मने निरंजन, मन है ओंकारा, और तीन लोक का मन है राजा, मन से को न न्यारा। वंग एकाक्षर ब्रह्म, अध्यात्म में मन को ही कहा जाता है। तो प्रभु के प्राप्ति में तौन बाधा है, यानी माया बाधा है, और मौन बाधा है, यानी ब्रह्म बाधा है। लेकिन माया को समझ ले, ब्रह्म को हम समझ ले, तो यह अभी साधक बन जाता है। भगवान के प्राप्ति में मनुष्य शरीर साधक है, भगवान के प्राप्ति में मौन साधक है। लेकिन जब इसका भेद समझेंगे तो, आज जब तक नहीं जानते हैं तो ये भगवान के प्राप्ति में बाध के बना हुआ है। अरे शरीर मिला हुआ है तो पेटे के धंधा में सारा दुनिया के लोग अजुराए हैं, ईश्वर की तरफ नहीं देख रहे हैं, तो बाधके है, पेट बाधक है। मौन का विषय है माया, ईश्वर की तरफ नहीं लगता है, तो बाधके है। लेकिन इसका विवेक जब हो जाएगा तो यही साधक बन जाएगा, यही प्राप्ति में, प्रभु के प्राप्ति में सहयोगी बन जाएगा। इसलिए कि तन का आंख हुआ और मन का आंख हुआ, और तीसर का है जीव का आंख। बोलिए सतगुरु महाराज की जय जय जय।